जय श्री राम। आज हम लोग कुंडली में लग्नेश के बारे में विस्तार से बात करेंगे। कभी भी जब आप अपनी कुंडली खोलते हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करते हैं जानने की कि कुंडली में कौन से ग्रह जो है आपके योग कारक हैं, सपोर्टिव प्लैनेट्स हैं, और कौन से ग्रह मारक या फिर जो है मतलब खराब रिजल्ट देने वाले हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो होता है वो लग्नेश ही होता है। ठीक है, ना ही 1, ना 5, ना 9, इनसे सबसे कहीं ऊपर लग्नेश की भूमिका होती है। तो कुंडली में सबसे पहले आपको लग्नेश को खोजना है कि लग्नेश की क्या स्थिति है, कुंडली में लग्नेश कहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, उनकी डिग्री कितनी है, क्या शुभ कर्तरी में है या पाप कर्तरी में है। ठीक है, और उन पर और किसी ग्रह का किस तरीके से प्रभाव है, क्योंकि लग्नेश की अच्छी स्थिति जातक को सक्सेसफुल, प्रसिद्ध, ठीक है, अपने करियर में एक बड़ा और प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाता है। ठीक है, तो कुंडली में लग्नेश की स्थिति अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको लग्नेश की 12 घरों में स्थिति और उससे बनने वाले योगों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपकी कुंडली के लग्नेश सौम्य ग्रह है या क्रूर ग्रह है। जैसा कि आपको पता है कि बृहस्पति, बुध, शुक्र और चंद्रमा शुभ ग्रहों की जो है श्रेणी में आते हैं। मंगल, राहु, केतु, शनि, सूर्य ये जो है क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपना लग्नेश देखना है कि लग्नेश है कौन से ग्रह। ठीक है, सौम्य ग्रह है कि क्रूर ग्रह है। इसके बाद आपको देखना है कि लग्नेश किस हाउस में बैठे हुए, मतलब किस घर में जाके लग्नेश बैठे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद लग्नेश की डिग्री कितनी है। ठीक है, और लग्नेश के ऊपर और ग्रहों का प्रभाव कैसा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लग्नेश अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हो तो। फर्स्ट हाउस आपका लगना है। ठीक है, लग्नेश लगन के हाउस में ही जाके बैठ गए, फर्स्ट हाउस में बैठ गए, तो ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। ऐसा जातक सेल्फ मेड होता है, खुद के प्रयासों से जो आगे बढ़ने वाला होता है। इनको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने नॉलेज पे, अपने स्किल्स पे। ठीक है, इनको बहुत जो है कॉन्फिडेंस होता है। इनको पता होता है कि ये चीज़ें अगर प्लान करेंगे तो इनको एग्जीक्यूट करके सक्सेसफुली जो है इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, लग्नेश जब फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसा जाता है कि अपनी शरीर, मतलब कि ऐसे लोग जो है बॉडी बिल्डर हो सकते हैं, जिम में ट्रेनर हो सकते हैं, किसी कला में माहिर हो सकते हैं, मतलब कि इनको किसी और की ज़रूरत नहीं होती है सक्सेसफुल होने के लिए। इनके पास खुद ही हिडन टैलेंट होता है जो इनको सक्सेसफुल बनाता है। तो लग्नेश का फर्स्ट हाउस में जाना, यानी कि अगर आप यहाँ पे सब फॉर एग्जांपल बृहस्पति होंगे तो बृहस्पति यहाँ से बैठकर 3 और हाउसेस को कवर कर लेंगे। बृहस्पति फर्स्ट हाउस में होंगे तो 5वीं दृष्टि से 5th हाउस को, 7th दृष्टि से 7th हाउस को, 9th दृष्टि से 9th हाउस को देखकर 4 घरों को कवर कर लेंगे। यहाँ पे अगर मंगल आते हैं तो मंगल के पास भी 3 दृष्टियाँ होती हैं। मंगल यहाँ से आपके जो है 4th हाउस को, 4th हाउस को कवर करेंगे, 7th हाउस को कवर करेंगे और 8th हाउस को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो कुंडली में ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपका लग्नेश कौन सा प्लैनेट है। अगर कोई लग्नेश सिर्फ 7वीं दृष्टि ही है, सपोज बुध है तो उसकी 7वीं होगी, शुक्र है तो सिर्फ 7वीं होगी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से चंद्रमा है तो सिर्फ 7वीं दृष्टि होगी। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपके लग्नेश जो है उनके पास कितनी दृष्टियाँ हैं। अब आते हैं लग्नेश अगर सेकंड हाउस में बैठे हो। सेकंड हाउस धन का हाउस होता है और यहाँ पर अगर लग्नेश बैठ जाए तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट होती है। ठीक है, लग्नेश का सेकंड हाउस में आने पर जातक जो है वो बहुत ही अच्छा बोलने वाला हो सकता है। कम्युनिकेशन स्किल, उसकी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। ठीक है, ऐसा जातक जो है अपने परिवार के लिए धन कमाने के पीछे भागेगा। सेकंड हाउस से मनी को भी देखा जाता है। अगर लग्नेश सेकंड हाउस में होंगे तो जातक मनी माइंडेड होगा, मनी मतलब मनी ओरिएंटेड होगा। ठीक है, परिवार के लिए बहुत खास होगा, परिवार के लिए मतलब अपने उसके प्रयास परिवार को आगे बढ़ाने के लिए होंगे। ठीक है, खाने पीने में अच्छा हो सकता है क्योंकि सेकंड हाउस से खान पीन को भी देखते हैं। सेकंड हाउस वैल्यू सिस्टम का भी होता है, ऐसे जातक की वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, सेकंड हाउस में अगर लग्नेश बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक अब फैमिली बिजनेस कर सकता है। ठीक है, फैमिली बिजनेस के लिए भी लग्नेश का सेकंड हाउस में जाना अच्छा होता है। ठीक है, ये लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है, अच्छा पैसा कमाने वाले होते हैं। अब लग्नेश अगर थर्ड हाउस में चला जाए तो जैसा कि आपको पता है थर्ड हाउस से कम्युनिकेशन को देखा जाता है, साहस को देखा जाता है, पराक्रम को देखा जाता है।
लग्नेश अगर थर्ड हाउस में है तो ऐसा जातक जो है अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करेगा, बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग। टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं अगर लग्नेश थर्ड हाउस में हो, ठीक है। इनकी कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने बोला, थर्ड हाउस से कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन देखी जाती है। तो थर्ड हाउस में अगर लग्नेश है तो ऐसे जातक की रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये साहसी बहुत होते हैं, ठीक है, पराक्रमी होंगे, अपने भाई बहन की भी हेल्प करने वाले होते हैं अगर लग्नेश थर्ड हाउस में हो, ठीक है। अब आते हैं लग्नेश अगर फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस से क्या देखते हैं? फोर्थ हाउस से घर, प्रॉपर्टी, बंगला, व्हीकल्स, प्लेजर्स, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, इस तरह की सिचुएशन होती है। अगर लग्नेश फोर्थ हाउस में है तो ऐसा जातक अपने घर के नज़दीक बहुत अच्छा डेवलपमेंट करता है, मतलब ऐसा जातक प्रसिद्ध अपने घर के पास ही होगा अगर लग्नेश फोर्थ हाउस में है। उसको कहीं दूर जाके अपना करियर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फोर्थ हाउस में अगर लग्नेश बैठा है तो ऐसा जातक भूमि, वाहन, ठीक है, प्रॉपर्टी जो है इनसे रिलेटेड काम कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे जातक वर्क फ्रॉम होम भी करना पसंद करते हैं जिनका लग्नेश फोर्थ हाउस में होता है, ठीक है। फोर्थ हाउस में लग्नेश के जाने से जातक को जो है इस तरीके के सुखों में बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि लग्नेश क्या वो लग्नेश प्रभाव डालेगा फोर्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स पे और उनको पाप ही लेगा, ठीक है। अब आते हैं लग्नेश अगर फिफ्थ हाउस में है तो फिफ्थ हाउस कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण हाउसेस में से होता है। 1595 में ट्राइन का हाउस है। फिफ्थ हाउस में अगर लग्नेश जाएंगे तो ऐसा जातक बहुत ही क्रिएटिव होगा, आर्टिस्टिक नेचर होगा, एजुकेशन में बहुत अच्छा होगा। ऐसे जातक पूरी लाइफ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। इनका पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मन लगता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे ट्रेनर होते हैं, टीचर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं। बहुत सारे जातकों की कुंडली में लग्नेश फिफ्थ हाउस में एज ए प्रोफेसर या टीचर आपको मिलेंगे, ठीक है। ये क्योंकि फिफ्थ हाउस से एजुकेशन को भी देखा जाता है, फिफ्थ हाउस से शेयर मार्केट को भी देखा जाता है। तो ऐसे लोग गैम्बलिंग में भी जो है अपना भाग्य आजमाते हैं और गैम्बलिंग से अच्छा पैसा भी कमाते हैं। फिफ्थ हाउस आपके पास भी है, ठीक है। 9वें से 9वां हाउस फिफ्थ हाउस होता है, तो फिफ्थ हाउस में अगर लग्नेश है तो एक अच्छी प्लेसमेंट है। और ऐसा जातक जो है अपनी बुद्धि से, अपने टैलेंट से, अपनी क्रिएटिविटी से बहुत अच्छा पैसा कमाता है, ठीक है। इनको अपनी बुद्धि पे पूरा कॉन्फिडेंस होता है अगर लग्नेश फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है। ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। अब आते हैं लग्नेश अगर सिक्स्थ हाउस में चले जाए तो जैसा कि आपको पता है 6, 8, 12 को अच्छा घर नहीं माना जाता है। और लग्नेश अगर सिक्स्थ हाउस में जाएंगे तो यहाँ देखने वाला है कि ये सौम्य प्लानेट है या क्रूर प्लानेट है। सौम्य प्लानेट यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन अगर कोई क्रूर ग्रह आपके लग्नेश है तो ये यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देते हैं। लग्नेश अगर सिक्स्थ हाउस में बैठे हो तो जातक सेवा में बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसा जातक वकील हो सकता है, ठीक है, डॉक्टर हो सकता है, रोग शत्रु, ठीक है, जो है कोर्ट से रिलेटेड कोई काम कर सकता है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। ऐसा जातक जो है सर्विसेज में बहुत अच्छा हो सकता है, सर्विस सेक्टर से जुड़कर कोई काम कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं लग्नेश अगर सेवेंथ हाउस में हो तो जैसा कि आपको पता है सेवेंथ हाउस से जो है पार्टनर को देखा जाता है, सेवेंथ हाउस से पब्लिक को देखा जाता है, सेवेंथ हाउस से फॉरेन को भी देखा जाता है। तो अगर जातक सेवेंथ हाउस में उसके लग्नेश जाके बैठे हैं तो ऐसा जातक बहुत अच्छा हो सकता है पार्टनरशिप में, ठीक है। पब्लिक से रिलेटेड कोई काम कर सकता है लग्नेश अगर सेवेंथ हाउस में हो। इसमें अपोजिट सेक्स के प्रति भी उसका जो है रुझान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है सेवेंथ हाउस में अगर लग्नेश बैठे हैं, ठीक है। अगर सेवेंथ हाउस में लग्नेश जाके बैठे हैं तो ऐसा जातक जो है पार्टनर से जुड़कर भी कोई काम कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की कुंडली में आप देखोगे कि हस्बैंड वाइफ मिलकर ही पार्टनरशिप में कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है अगर लग्नेश सेवेंथ हाउस में है, ठीक है। अब आते हैं एट्थ हाउस में। जैसा कि आपको पता है 6, 8, 12 को अच्छा घर नहीं मानते हैं। कहते हैं यहाँ पर कोई भी प्लैनेट जाता है तो खासतौर से सौम्य ग्रह अगर 6, 8, 12 पे जाते हैं तो अपने कार्यकत्व को उनके कार्यकत्व में कमी आ जाती है। लेकिन 6, 8, 12 में अगर कोई क्रूर ग्रह चला जाए, फॉर एग्जांपल सिक्स्थ हाउस में मंगल चला जाए या शनि चले जाए या राहु चले जाए तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ठीक उसी तरीके से कोई क्रूर ग्रह अगर एट्थ हाउस में जाएंगे तो वहाँ पर वो फाइट कराएंगे, आपसे मेहनत करवाएंगे, ठीक है। एट्थ हाउस को रिसर्च का, अकल्ट का, ठीक है, हाउस भी मानते हैं। यहाँ पे कोई भी प्लैनेट अगर बैठेगा तो आपको मेहनत करवाएगा, रिसर्च कराएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ गुरु बैठ जाए, ठीक है, केतु बैठ जाए तो ये जो है एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल शनि बैठ जाए, शनि आपसे यहाँ पे मेहनत कराएंगे। एट्थ हाउस से लॉन्जिविटी को भी देखा जाता है, तो अगर शनि या गुरु यहाँ बैठ जाए तो जातक को लंबी उम्र देते हैं, ठीक है। एट्थ हाउस से मृत्यु को भी देखा जाता है, तो अगर गुरु यहाँ बैठ जाए तो जातक को लंबी एज दे देंगे, ठीक है। लेकिन ठीक उसी तरीके से यहाँ पर कोई अगर क्रूर ग्रह बैठ जाए तो ये आयु के लिए ठीक है, उतना अच्छा नहीं हो सकता फॉर एग्जाम्पल, लेकिन शनि आयु के कारक है
तो शनि का यहाँ बैठना अच्छा है और ग्रहों के कंपेयर में। तो 8th हाउस से जो है रिसर्च को, सीए बहुत अच्छे होते हैं जिनका लग्नेश 8th हाउस में होता है, साइंटिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं जो आर.एन.डी करने वाले होते हैं, अपने कंपनी में जो आर.एन.डी वगैरह करते हैं उनका लग्नेश जो है आपको 8th हाउस में मिलेगा। अब आते हैं कुंडली के सबसे जो है पावरफुल हाउस 9th हाउस में। 9th हाउस को कुंडली का खास घर क्यों माना जाता है? क्योंकि 9th हाउस से पिता का विचार होता है, 9th हाउस से भाग्य का विचार होता है, 9th हाउस से आपके हायर एजुकेशन को देखा जाता है, 9th हाउस फॉरेन को भी दिखाता है। तो लग्नेश अगर 9th हाउस में आ जाएंगे तो ऐसा जातक अपने पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाने वाला हो सकता है, ठीक है। ऐसा जातक अगर लग्नेश 9th हाउस में आएंगे तो हायर एजुकेशन की तरफ अट्रैक्टिव हो सकता है, फॉरेन जा सकता है पढ़ाई के लिए, फॉरेन जॉब के लिए भी जा सकता है और फॉरेन बिजनेस के लिए भी जा सकता है, क्योंकि 9th हाउस से फॉरेन को भी देखा जाता है। 9th हाउस से जो है धार्मिक यात्राएं भी देखी जाती हैं। तो जिसका लग्नेश 9th हाउस में होगा तो ऐसे जातक जो है धार्मिक चीज़ों से जुड़कर कोई काम कर सकते हैं, कर्मकांडी वगैरह हो सकते हैं अगर लग्नेश 9th हाउस में हो, ठीक है। लग्नेश अगर 9th हाउस में है तो ऐसा जातक जो है क्लासिकल्स में बहुत इंटरेस्ट लेगा, जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं उनको बहुत अच्छा ज्ञान होता है लग्नेश 9th हाउस में, और ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। लग्नेश का भाग्य के हाउस में जाना जातक की भाग्य को बढ़ा देगा। इनको भाग्य से बहुत सारे फायदे मिलेंगे, ठीक है। इनके कुछ काम अपने आप लक से ही हो जाएंगे। इनको मतलब कि कहते हैं ना कि औरों को अगर 10 बार कोई प्रयास करने के बाद रिजल्ट मिल रहा है तो उनको 2-4 बार प्रयास करने पे ही रिजल्ट मिल जाएगा। लग्नेश अगर 9th हाउस में हो, ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, ठीक है। अब आते हैं 10th हाउस में। तो 10th हाउस को आपकी जीवन चार्ट में जो है कर्म का हाउस बोलते हैं। लग्नेश अगर यहाँ पे जाके बैठे होंगे तो ऐसा जातक अपने काम पे बहुत अच्छा होगा, मतलब उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होगा। ये जो है अपने काम को वेल प्लान तरीके से करेंगे, ठीक है। पहले प्लान बनाएंगे, फिर उसका एग्जीक्यूशन करेंगे और फिर उसको सक्सेसफुली उस गोल को अचीव कर लेंगे। लग्नेश का अगर 10th हाउस में हो, ऐसे लोग कर्मयोगी होते हैं, अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। इनको काम करना और करवाना दोनों आता है, ऐसे लोग बहुत अच्छे लीडर होते हैं, ठीक है। 10th हाउस में अगर लग्नेश जाके बैठा है तो ये 100, 200, 500, 1000 को लेके चलने वाले होते हैं। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट होते हैं जिनका लग्नेश जो है 10th हाउस में जाके बैठा होता है। बहुत बड़े बिजनेस ओनर हो सकते हैं, फैक्ट्री ओनर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्लांट हो सकता है इनका, कोई सर्विस सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हो सकते हैं, ठीक है। लग्नेश जब 10th हाउस में जाएगा तो ऐसा जातक बहुत सारे लोगों का घर चलाने वाला होता है, ठीक है। खुद का ही नहीं है, औरों के लिए भी बहुत जो है काम करने वाले होते हैं, सोसाइटी के लिए काम, क्योंकि 10th हाउस से आपका सोसाइटी देखी जाती है। और लग्नेश अगर 10th हाउस में जाके बैठ गए तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, ठीक है। ऐसा जातक जो है, जैसा मैंने बोला कि पब्लिक के लिए कुछ करने वाला हो सकता है, एनजीओ से जुड़ा कोई काम कर सकता है, ठीक है। समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित नाम होगा इनका अगर लग्नेश 10th हाउस में है, ठीक है। 10th हाउस का जो कारकत्व तो सूर्य और शनि के पास में है, मतलब कि सूर्य राजा हो गए और शनि जो है आपका हार्डवर्किंग को दिखाते हैं। सारे जो कर्मों के रिजल्ट देने का जो है श्रेय शनि को ही जाता है। तो लग्नेश अगर 10th हाउस में बैठे हैं तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, ऐसा जातक बहुत ही सक्सेसफुल होता है। अब आते हैं 11th हाउस में। तो जैसा कि आपको पता है कुंडली में 11th हाउस एक ऐसा हाउस होता है जिसमें कोई भी ग्रह जाए तो अच्छा रिजल्ट ही देता है। ये लाभ का हाउस है, ठीक है। यहाँ से इच्छाएं भी देखी जाती है। 11th हाउस से आपका सोशल नेटवर्क भी देखा जाता है। सोशल नेटवर्क मतलब कि ऐसे जातक जिनका लग्नेश 11th हाउस में होगा, ऐसे लोग जो है अपनी सोसाइटी से जुड़ के बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ठीक है। ये सोसाइटी से जुड़कर कोई नेटवर्किंग से जुड़कर कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक से जुड़कर इनका काम हो सकता है। मीडिया से जुड़कर ही बहुत अच्छा, मतलब ये सोशल मीडिया पे बहुत बड़े कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ का जो है लग्नेश 11th हाउस में देखा जाता है। अगर लग्नेश 11th हाउस में गए हैं तो जातक जो है प्रसिद्ध, काफ़ी फेमस जो है हो सकता है, ठीक है। 11th हाउस से जो है इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। अब आते हैं 12th हाउस में। कुंडली का अंतिम भाव 12th हाउस होता है। 12th हाउस भी जो है 6, 8, 12 में से ही एक है जिसको दुष्टांत हाउस बोलते हैं। लेकिन 12th हाउस में जब लग्नेश जाएंगे तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग रिजल्ट दे सकता है। लग्नेश अगर 12th हाउस में है तो ऐसा जातक जो है फॉरेन में रहने वाला हो सकता है, ठीक है। फॉरेन जाकर कोई काम करने वाला हो सकता है, ठीक है। जो है इसके अलावा ये मैटेरियलिस्टिक के साथ साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे आपको कर्मयोगी जो है साधक मिलेंगे, ठीक है, जो साधनाओं में बिलीव करते हैं, साधना से जो है साधना में
जो है बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाले होते हैं, मेडिटेशन हो गया, क्योंकि 12th हाउस से आइसोलेशन को भी देखा जाता है। लग्नेश अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो ऐसा जातक किसी एनजीओ से, अनाथालय से, आश्रम से जुड़कर अपना काम करने वाला हो सकता है, ठीक है। बहुत अच्छा साधक हो सकता है। 12th हाउस से मेडिटेशन को भी देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा 12th हाउस जैसा मैंने बोला इन्वेस्टमेंट का भी होता है, ठीक है। अगर लग्नेश 12th हाउस में तो ऐसा जातक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करने वाला हो सकता है। इनका इन्वेस्टमेंट में जो है रुझान होगा। इनको पता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, पैसे को कहाँ अलग अलग जगह लगाया जाए जिससे उसका अच्छा रिटर्न हो, ठीक है। 12th हाउस से जैसे मैंने बोला फॉरेन में रहने वाला हो सकता है या फ्रिक्वेंटली फॉरेन ट्रैवलर हो सकता है, ठीक है। फॉरेन जाकर कुछ बड़ा काम करने वाला हो सकता है लग्नेश अगर 12th हाउस में होंगे तो, ठीक है। हालांकि स्वास्थ्य के लिए कई बार कहने वाली बात होती है कि लग्नेश अगर 12th हाउस में चले जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आप भी अपनी कुंडली में चेक करिए कि लग्नेश कहाँ जाके बैठे हुए हैं, ठीक है। ये तो जनरल एट्रीब्यूट्स मैंने लग्नेश के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने लग्नेश को कुंडली में चेक करना है, ठीक है। उनकी डिग्री कितनी है, वो किसके साथ बैठे हुए हैं, कहाँ किन हाउसेस पे दृष्टि डाल रहे हैं, कौन से हाउसेस में बैठे प्लानेट उन पे दृष्टि डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने वाली होती है। तो कुंडली में हमेशा 159 योग कारक प्लानेट होते हैं, ठीक है। तो जब 159 मतलब 1 में आपके लग्नेश भी आ गए तो लग्नेश जो है कुंडली के सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं। कहते हैं कुंडली में अगर लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा इन तीनों ग्रहों को सबसे पहले देखा जाता है। इन तीनों में भी सबसे पहले लग्नेश को देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में लग्नेश बनी है तभी आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि देखिए लग्न आपकी बॉडी होती है और चंद्रमा आपका मन होता है। तो लग्नेश के बाद फिर चंद्रमा को देखा जाता है कि चंद्रमा की स्थिति कैसी है। अगर चंद्रमा और लग्नेश दोनों की स्थिति अच्छी है तब सूर्य को देखा जाता है, क्योंकि सूर्य जो है आपकी आत्मा का कारक है। आत्मा के कारक ग्रह का भी जो है अच्छा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्लीज़ आप भी अपनी कुंडली चेक करिए और देखिए आपके लग्नेश कहाँ बैठे हुए हैं और कमेंट करिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।